हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका CSS बॉक्स साइजिंग को कि इस प्रॉपर्टी का CSS के अंदर कैसे यूज करते हैं एंड इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम HTML एलिमेंट को अपनी CSS से कैसे मॉडिफाई करते हैं एंड इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारे पास एक बॉक्स है। ओके, इस बॉक्स में एक पैराग्राफ ले रखा है मैंने एंड नीचे आपको यहाँ पे पिक्सल्स में क्या दिख रही है, उसकी विड्थ। ओके, कि हमने इसकी विड्थ जो दी है ना वो आपकी 300 पिक्सल है। ओके, एंड इसके बाद इस प्रॉपर्टी का यूज कहां पे आता है तो वो समझिए। तो आपके पास सपोज जो एक विड्थ है वो एक बॉक्स की विड्थ है। ओके, इस विड्थ में आपने क्या करा कि आपने एक बॉर्डर भी दे दिया और बॉर्डर का क्या था आपका कि बॉर्डर को आपको दिखेगा सबसे पहले तो यहाँ पे आपने मैंने विड्थ बताई है। ओके, ठीक है, ये तो आपकी कंटेंट की विड्थ है। इसके बाद आपको मैंने यहाँ पे बॉर्डर भी दिखा रखा है ब्लू कलर का, तो उसमें मैंने वो बॉर्डर है आपका 5 पिक्सल का। ओके, समझिए इस चीज को कि 5 पिक्सल का हमने बॉर्डर भी दे रखा है, ठीक है, एक बॉक्स पे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा कि लाइक की जो आपकी विड्थ है ना उसमें इंक्लूड हो जाएगी आपकी ये कितनी, लेफ्ट एंड राइट से। ओके, सपोज आपने बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज किया गाइस एंड उसमें क्या करा आपने, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड पे आपने चीजें दी हैं कितनी, 5 पिक्सल की। ठीक है, तो वो आपकी विड्थ में कितनी इंक्लूड हो जाएंगी, आपकी यहाँ पे हो जाएगी आपकी 310 की। ठीक है, इट मींस की 310 पिक्सल की आपकी विड्थ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जब भी आपकी विड्थ चलती है ना तो उसमें क्या होता है, जब भी हम कोई भी कंटेंट देते हैं इट मींस कि जो भी पिक्सल में हम चीजें बता रहे हैं उसमें वो पैडिंग हो या बॉर्डर हो तो वो हमारे क्या करता है, वो हमारे बॉक्स में इंक्लूड होती है। ओके, तो उसको कैसे हम रिमूव करते हैं और उसको कैसे एडजस्ट करते हैं वो हमारे को इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है, बॉक्स साइजिंग का। तो वो कैसे करते हैं उससे पहले और डिटेल में देखते हैं कि उसमें और हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया कि आपको बॉर्डर है एंड बॉर्डर के बाद यहाँ पे एक बॉक्स है। ओके, इस बॉक्स में मैंने क्या करा, अंदर के साइड में भी पैडिंग है मेरे पास। ओके, तो 300 की तो विड्थ थी ऑलरेडी मेरे पास। ठीक है, उसमें मैंने क्या कर रखा था, 5 का आपका लेफ्ट एंड राइट से दिया था, तो विड्थ हमारी कितनी हो गई थी, विड्थ हो गई थी हमारी 310 की। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने 5 की पैडिंग भी दे दी। ओके, लेफ्ट एंड राइट से। ओके, समझिए बात को, मैंने बॉर्डर तो दिया ही दिया लेफ्ट एंड राइट से, अंदर मैंने पैडिंग भी दे दी। तो पैडिंग कितनी हो गई है हमारी 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 बॉर्डर देने के बाद हमारी विड्थ हो गई थी 310 की। और जैसे ही हमने क्या करा, पैडिंग भी दी हमने 5 पिक्सल की लेफ्ट एंड राइट से, तो वो हो गई हमारी कितनी, लेफ्ट एंड राइट से करके 10 होता है एंड उसको इंक्लूड करेंगे तो 320 की हो गई हमारी। ओके, तो हमारी टोटल विड्थ कितने की बन गई हमारी, तो टोटल हमारी विड्थ कितने की बन गई हमारी, 320 पिक्सल की। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया ना, पहले तो हमने 300 का बॉक्स लिया एक। ओके, उसके अंदर कंटेंट था हमारा, उसके अंदर हमने क्या करा, हमने वहां पे बॉर्डर दिया उस बॉक्स पे, उस बॉर्डर को हमने क्या करा, हमने उसने इंक्लूड कर लिया लेफ्ट एंड राइट से। ठीक है, टॉप एंड बॉटम से वो इंक्लूड नहीं करता, टॉप एंड बॉटम से इंक्लूड नहीं करता, लेफ्ट एंड राइट से इंक्लूड करता है एंड उसमें हमने 5 का दिया था। ठीक है, तो वो हमारा 310 का हो गया था एंड उसी के अंदर हमने क्या करा, पैडिंग भी यूज कर ली। सपोज आपने टॉप एंड बॉटम से भी पैडिंग दे रखी होती तो सेम, तो उसमें कोई इश्यू नहीं था गाइस, बट लेफ्ट एंड राइट से ही लेगा वो भी उसमें, तो वो हमारी टोटल कितनी हो गई, 320 की हो गई। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आफ्टर यूजिंग बॉक्स साइजिंग, जब आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हो तो ये कैसा दिखेगा और कैसा इंपैक्ट डालता है वो देखिए। तो जैसे आपके पास ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स की अभी भी 300 ही आपकी क्या है कि विड्थ है। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट है। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि हमने वही सेम कि हमने यहाँ पे बॉर्डर दे रखा है 5 पिक्सल का लेफ्ट एंड राइट से। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर पैडिंग भी है वही चीज। ठीक है, समझिए ये चीज आपकी पैडिंग भी है एंड इसके बाद इस चीज का आपका कितना हो रहा है, टोटल विड्थ कितनी हो रही है आपकी, 300 पिक्सल की। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पे अभी तो मैंने आपको पीछे समझाया कि आपको 320 पिक्सल होगी, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ टोटल वैल्यू क्या निकल रही है आपकी 300 पिक्सल की। वो कैसे? क्योंकि हम जब इसमें यूज करेंगे ना बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी को, क्योंकि इसकी जो वैल्यू निकलती है, सपोज जो आपको प्रॉपर्टी CSS प्रोवाइड कर रहा है वो है क्या, बॉक्स साइजिंग। ठीक है, एंड उसके अंदर जो उसकी वैल्यू है वो क्या है, वो है आपकी बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, आप मतलब सही समझ पा रहे होंगे कि बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, बॉर्डर है आपका एंड बॉक्स के अंदर का जो भी कंटेंट है। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना, और इसको लिखते कैसे वो देखिए। तो लिखने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं वो समझिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने यहाँ पे स्क्रीन पे एडिटर की। तो यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास एक फाइल है। ओके, इस फाइल पे मैंने क्या कर रखा है, H1 है हमारे पास जिसपे हम टाइटल लिखते हैं एंड एक हमारे पास डिव है जिसके अंदर एक आपका डमी कंटेंट है। ओके, एंड इस फाइल को मैंने किस नाम से सेव करवा रखा है, बॉक्स, ठीक है, हाइफन sizing.html। और ये फाइल कहाँ पे है, जहां पे हम सारी की सारी फाइल रखते हैं वहां पे। ठीक है, तो इसी फाइल को हम क्या करेंगे, ब्राउजर में ओपन करेंगे, ओपन विथ करके यहाँ पे गूगल क्रोम। ठीक है, ये फाइल आपको यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे ये ओपन हो गई। ठीक है, इसके बाद अब क्या, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे दिख गई, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, 125%। ओके, इसके बाद अब चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप समझने के लिए समझिए। अभी आपकी क्या है कि विड्थ कोई नहीं है डिफाइन, आपका कंटेंट पूरा पूरा जा रहा है, बट हम क्या करेंगे अब इस पे एक क्लास, ठीक है, एंड क्लास में मैंने बॉक्स ले लिया। ओके,
एंड इसके बाद मैं इसी बॉक्स पे को क्या कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ। और क्लास को किससे करते हैं गाइस, डॉट से। एंड आईडी यूज होती है तो वो किससे करते हैं, हैश से। ये इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सीएसएस में आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है, जिसने भी अभी तक देखी नहीं है। तो यहाँ पे विड्थ लेंगे हम, एंड विड्थ में क्या करेंगे 500 पिक्सल। ओके, ये कर दिया। एंड यहाँ पे मैं बॉर्डर ले रहा हूँ गाइस, ठीक है। बॉर्डर कितना है मेरा, बॉर्डर 5 पिक्सल का है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एंड यहाँ पे सॉलिड के साथ कलर ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैं करूंगा इसे सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद करेंगे रिफ्रेश। देखिए रिफ्रेश करने के बाद अब आपकी विड्थ कितने की हो गई, 500 पिक्सल की। ओके, एंड उसमें बॉर्डर कितने का दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपका 5 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके बाद इसकी विड्थ देखिएगा, समझिए इस विड्थ को। यहाँ पे इसकी विड्थ अभी आपको इतनी दिख रही है, ठीक है। जैसे ही मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, पैडिंग भी दे देता हूँ। ओके, तो सपोज मेरे पास यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ, सपोज यहाँ पे विड्थ हमारी 500 है। ओके, एंड यहाँ पे बॉर्डर को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, जिससे कि आप समझ सकें कि ये कैसे वर्क कर रहा है और इसकी प्रॉपर्टी का यूज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सीएसएस में। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, बॉर्डर को क्या कर दिया आपका 50 पिक्सल का कर दिया। इसके बाद यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे, एंड मैं यहाँ करूंगा रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा बॉक्स का जो साइज है ना वो इंक्रीज हो गया। इट मीन्स की जो उसकी विड्थ थी ना एक्चुअल, वो वहां से इंक्रीज हो गई। आपको हॉरिजॉन्टल में आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अभी ये कहाँ पे था वो देखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ आपका वापस से 5, ठीक है। एंड 5 करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये चीज दिख रही है आपको। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखिए रिफ्रेश करने के बाद इसकी विड्थ कम हो गई वापस, जितनी पहले मैंने आपको दिखाई थी। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब कि जो हमारा विड्थ है ना, वो विड्थ हमारा इंक्रीज होता है जब भी हम उसमें बॉर्डर एंड पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग भी कैसे देते हैं वो भी देखिए। तो जैसे सपोज मैंने इसमें पैडिंग दे दिया, ठीक है। पैडिंग कितना रहेगा आपका 10 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके बाद करूंगा मैं रिफ्रेश, ये देखिएगा बॉक्स का साइज देखिएगा आप इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पैडिंग दिया, रिफ्रेश करा, बॉक्स का साइज हल्का सा इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने तो विड्थ दे रखी है 500 की, उसको तो 500 के अंदर ही चलना है सब कुछ। बट नहीं, क्योंकि वो वहां पे क्या कर रहा है, वो वहां पे उसको इंक्लूड कर रहा है अपना बॉर्डर को एंड पैडिंग को। तो जैसे ही वो इंक्लूड करता है तो वो क्या करता है, अपने बॉक्स का साइज इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और इसी चीज को रोकने के लिए, ओके, इसी चीज को रोकने के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इसके अंदर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी को, ठीक है। ये आपकी बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी है। इसके बाद यहां चलेंगे वहां ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे रिफ्रेश करते ही देखिएगा, देखिए रिफ्रेश करा मैंने, रिफ्रेश करते ही आपका एक्चुअल 500 की विड्थ में आ गया। अब जैसे कि मैं सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अगेन वापस, बॉर्डर हो गया आपका कितना 50 पिक्सल का, एंड यहाँ पे पैडिंग कर देता हूँ आपका कितना 50 पिक्सल का। आप समझ रहे हैं, मैंने ज्यादा वैल्यू दी है जैसे मैंने अभी दी थी। इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको रिफ्रेश। ये देखिए रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ, इसकी विड्थ नहीं हिली। अब आपने देखा होगा इसने नीचे की तरफ, इट मींस की वर्टिकल इसने अपने आप को इंक्रीज करा है। जो हाइट होती है ना आपकी, हाइट ऑटो होती है बाय डिफॉल्ट, ओके, उसमें हमने हाइट अभी तो यूज करी नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, अपने कंटेंट को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, ओके, वो आगे नहीं जा रहा। इट मींस की हॉरिजॉन्टल है, उसका विड्थ नहीं इंक्रीज हो रही, 500 की 500 ही है। बट जब हमने ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करी थी तो क्या हो रहा था वो देखिए। एक बार मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, अगेन आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। इसी चीज को समझिएगा। अब देखिएगा जैसे मैंने रिफ्रेश करा, ये देखिए इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, बॉर्डर लेफ्ट एंड राइट को इंक्लूड करा फर्स्ट, एंड पैडिंग लेफ्ट एंड राइट को इंक्लूड कर लिया, ओके। इसी चीज से हम बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका शॉर्ट हैंड जो भी आपका ये आजकल आया है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसका इसलिए यूज है कि हमें इसमें आप डिफाइन नहीं करना पड़ता। सपोज आपने 3 बॉक्स ले लिए, अब 3 बॉक्स में आपने पैडिंग और बॉर्डर अलग अलग दिए तीनों में, तो आपको वो चीज क्या करनी पड़ती थी, इंक्लूड करनी पड़ती थी पहले। बट अब नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद आपने देखा ना कि यहाँ पे आप देखिए, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अपने एक्चुअल विड्थ के अंदर ही चीजें रहेंगी, बस वो बाहर नहीं जा सकती, भले आप पैडिंग कितना भी दे दें और बॉर्डर कितना भी दे दें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अगर आपको जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन, जय हिंद गाइस।